नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालांकि बिहार के पटना से इसका आगाज किया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, क्या वाकई में मुसलमान भाई समझ नहीं पा रहे हैं या फिर किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं? किरण रिजिजू जो है ये चाइनीज एजेंट है। ये के सिंह इन्हीं के वहाँ मंत्री थे, अपूर्व IAS अफसर है। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में कहा था कि चाइना का एजेंट है किरण रिजिजू, और ये उलूल जुलूल देखिए वक्फ बोर्ड का बिल तो पास ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का रोजा इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया मुस्लिम समाज ने। उसके बाद यही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ, यही जो है तेजस्वी और इनके केवल चिराग पासवान के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये जो भी कर रहे हैं देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें की जा रही हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग, या फिर विपक्ष या फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो प्रदर्शन आखिरकार कर क्यों रहे हैं? अच्छा बताइए, हम किसी को कोई जमीन दान दे दें, कपड़ा दान दे दें या कुछ भी दान दे दें, तो गवर्नमेंट को या भाजपाई नेताओं को या RSS वालों को मिर्ची क्यों लगती है? हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये देश के आका हो गए हैं, बाप हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, तमाम भ्रष्टाचार करप्शन फैलते जा रहा है। नागपुर में दंगे तुम करवा रहे हो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, और तुम जो है अब तुम्हें मस्जिद, ये खुदाई अभियान तुम शुरू किए हो, लाल किला तुमको खटक रहा है, तुम्हारे बाप दादा ने कुछ बनवाया नहीं। आप मुझे बता दीजिए, पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, न्यायपालिका पे अब जनता का विश्वास नहीं रह गया। सीधे आपको बताऊं कि कितने जज ऐसे हैं जो हनी ट्रैप में फंस गए। ये जो 30 तारीख को जा रहे हैं, ये मध्यावधि चुनाव चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना ज्यादा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने इनको डिस्टर्ब कर रखा, क्योंकि उन सबों का वोट बैंक जो घट रहा है, और जनता को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं करते। आपने कहा जो ये मुसलमान भाइयों का दान किया हुआ जो संपत्ति है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है वो देश का मामला है, देश का वक्फ बोर्ड है, देश की सरकार के इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। आप बताइए, इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी या इंदिरा जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, या इनके जो आका जो पहली बार विदेश मंत्री बने थे, जो इनके हृदय सम्राट थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जो सरकारें थी, या पंडित नेहरू की सरकार थी, शास्त्री जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, या देवगौड़ा की सरकार थी, ये सरकार बेकार थी। इसने तो कभी हाथ नहीं डाला। अरे कहा जा रहा है समय के साथ बदलाव होना जरूरी है देश में, तो कह दीजिए कि गोरखनाथ मठ की जमीन को भी उसको लामे, बोलिए हनुमानगढ़ी, हाई बागेश्वर धाम, जितने भी आश्रम हैं गवर्नमेंट अपने टेकअप करे। बोलिए, ये गढ़खुल्ला साधुओं को क्या आवश्यकता है जमीन की? बोलिए। भारत सरकार मुस्लिम समुदाय के हक में बात कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है, और अगर कुछ इधर उधर के बयान आ जाता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। जितनी चर्च की जमीनें हैं उस पे भी हाथ डालें, इनकी औकात है, डाल दें। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूं, चर्च की जमीनों पे, चर्च की जो संस्था है उसमें ये हाथ डाल करके दिखावें। इनके हलक में क्रिश्चियन समाज हलक में हाथ डाल देगा। आप देशवासियों को चूतिया समझते हो, बेरोजगारी पर तुम बात करने को तैयार नहीं हो, किसानों की समस्या पे बात करने को तैयार नहीं हो, तुम मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे जितने भी भाजपाई डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ वहाँ बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। आप मुझे बता दो, आप चाहते क्या हो? इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हैं? जब जब चुनाव होता है उससे पहले कोई बड़ा प्रदर्शन कर देते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन, और अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन। किसान आंदोलन किसने करवाया था?
वक्फ बोर्ड का कौन करवा रहा है? अन्ना आंदोलन किसने करवाया था? जिस राष्ट्र की व्यवस्था के लिए इन्होंने ये इस तरह की कसमें खाई थी, अन्ना आंदोलन में पूरा पैसा अमेरिका ने लगाया। इनका जो आंदोलन होता है अमेरिका से लोग पैसा लेते हैं। ये CIA के एजेंट हैं सब, ये देश के गद्दार हैं। तो ये वक्फ बोर्ड जो कर रहे हैं वो कौन है? वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का है। अब प्रदर्शन कर रहे लोग कहाँ का है? जब सब भारतीय हैं, सब हम भारतीय नागरिक हैं। यही इंडिया गेट पे जाकर के आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा शहादत स्वतंत्रता आंदोलन में किसने दिया? मुस्लिमों ने, ब्राह्मणों ने, सिखों ने, दलितों ने, OBC के लोगों ने। ये कहाँ थी गुजरात लॉबी? मुझे बताइए ये कहाँ थी? RSS का क्या योगदान रहा? ये तो इससे पहले जब प्रदर्शन हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर के जंतर मंतर या दिल्ली के कई जगहों पर, तो कहा जा रहा है ये मुस्लिम समुदाय के लोग है ही नहीं, ये भारतीय हो ही नहीं सकते जो अपने देश के खिलाफ ये प्रदर्शन करें। इतना बड़ा ये सब नीच है, इतने बड़े लीचड़ हैं, ये चिरकुट हैं कि ये देश के किसानों को नक्सली बता रहे थे। आप बताइए देश के छात्र आंदोलन करें तो उनको बताया जाता है क्या? आतंकवादी हैं, ये किसान हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकते। तुम राष्ट्र का सर्टिफिकेट, भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटने का तुमको किसने अधिकार दिया? रे मोहन भागवत, संघी राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन वालों, तुमको किसने दिया? मर्यादा रखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आगे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप उनको ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं। भैया यही है। आपको बताऊं, पुरानी कहावत है कि 10 ठो सोशलिस्टों को एक रूम में बंद कर दीजिए, सर फूटा मिलेगा, और 10 ठो संघियों को बंद कर दीजिए, पैंट गीला मिलेगा। यह है कहावत। मैं नहीं, ये कहावत है, समाज में प्रचलित है। आप मुझे बताइए, संगठन को बदनाम कर रहे हैं। वो संगठन देशद्रोही आतंकवादी संगठन है। देश में केवल सबसे देशभक्ति संगठन वही कहा जाता है। चाहे वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तमाम संगठनों पर जो है लगातार वो कब्जा के साथ साथ जो लगातार उस पर जो है कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और आप उसको जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। पकड़े गए हैं अभी ISI के एजेंट सब संघी हैं। हाई जज्जवा जो पकड़ा गया है, कैश कांड जहाँ नोट जलाई गई, जिसमें FIR नहीं हो रहा है, वो भी संघी विचारधारा का, उन्हीं के ज़माने में जज नियुक्त हुआ था। मुझे बताइए, हाई कोर्ट के जज बने कब बने? इन्हीं की सरकार में बने, ये राजा बाबू की सरकार में बने। तो जब भ्रष्टाचारी तुमको प्रिय हैं, बलात्कारी तुमको प्रिय हैं, तुमको व्यभिचारी प्रिय हैं, देशद्रोही प्रिय हैं, ISI को किसने बुलाया था पठानकोट में? मुझे बता दीजिए। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पे है। अब पूरे हिंदुस्तान से मैं अनुरोध करूंगा, चाहे सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, ये लोग जो हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और इनका सहयोग करें। सरकार की जो मानसिकता है, जो अडानी का महल बना हुआ है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर आप न्याय करना चाहते हो तो जितने मठ मंदिर हैं, चर्च हैं, इनकी जमीनों को भी सरकार अपने अधीन ले।